अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप लोगों को पता है हमने अपने जो है वो 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यूज़। पेपर में जो इसके ऑप्शंस गिवन थे ना, उनमें था नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। ठीक है? तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका जो है वो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बनता, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये पावर पॉइंट के व्यूज़ हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर नॉर्मल जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को जब हम ओपन करते हैं ना, तो इसका जो प्राइमरी इंटरफेस होता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पेपर इसका करेक्ट आंसर बनता है नॉर्मल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप कैप डाउन मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, हमसे पूछा ये गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज है ड्रॉप कैप डाउन मेन्यू में, वो कितना है? वो होता है जी 72 पॉइंट्स। ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए, ये हमारे पास ड्रॉप कैप डाउन मेन्यू है, जिसमें स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज है वो है 8 और लार्जेस्ट हमारे पास जो है वो 72 है। ठीक है, ये है ड्रॉप कैप डाउन मेन्यू में। अगर वो आप लोगों से पूछ ले कि हम मैनुअली कितना ऐड कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि 1638 पॉइंट्स है। ठीक है, कितने मैंने बोला है? 1638 पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 1639, ठीक है, तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ 1639, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एरर देगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कि ड्रॉप कैप डाउन मेन्यू के अंदर स्मॉलेस्ट 8 होता है और लार्जेस्ट जो होता है वो 72 होता है, और मैनुअली 1 और स्मॉलेस्ट 1 होता है, और लार्जेस्ट जो होता है वो होता है 1638। और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो होता है 11। ठीक हो गया? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, उसमें मोस्टली हम मोबाइल में एडिटिंग या कंप्यूटर पीसीज के अंदर इमेज को एडिट करते हैं, तो हमारे पास जो अनडिजायर्ड जो होता है ना पार्ट इमेज का, जो हमें ज़रूरी नहीं चाहिए नहीं होता, ठीक है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। जो जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है क्रॉपिंग। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक हो गया, और हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और हम टच कर सकते हैं, ये होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कर्सर इज आ। कर्सर क्या है? कर्सर एक होती है थिंक ब्लिंकिंग लाइन। ठीक हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चल के हम देखते हैं, ये जो आप लोगों को ब्लिंक करता हुआ एक लाइन सी नज़र आ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, थिंक ब्लिंकिंग लाइन इसको बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है थिंक ब्लिंकिंग लाइन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, फार्मूला को रन करने के लिए कौन सा सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन जो है वो इक्वल टू का सिंबल उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अलावा फार्मूला को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्लॉटर इज़ एन। प्लॉटर क्या है? ठीक है, ये तकरीबन जो फ्लेक्सेस वगैरह, ठीक है, बड़ी-बड़ी जो है ना वो मैप्स वगैरह, उनको ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डिवाइस। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये आप लोगों ने इसका जो है वो अच्छे से अपने ज़हन में बिठा लेना है। और अगर आप लोग से पूछे कि स्कैनर कौन-सी डिवाइस है, ठीक है, तो स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। एक प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच की डिलीट द करैक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कौन सी की है वो करैक्टर को राइट साइड से डिलीट करती है। ठीक है, राइट साइड, अब आप लगा लें, ये हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, ए हमारे पास ये टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी इस साइड से रिमूव करना चाहें, ठीक है, तो वो उसका हम इसके राइट साइड से जो रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं, डिलीट की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा फीचर जो कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो सेव। ठीक हो क्या? अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कौन सी की का हम इस्तेमाल करते हैं स्पेल चेक करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है F7। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर बनता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंटेन द शेप्स ऑप्शन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शेप्स का ऑप्शन जो है वो इंसर्ट की टैब के अंदर होता है। ठीक है, ये आप लोग में इंसर्ट की टैब के अंदर है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शेप का ऑप्शन हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर बनता है इंसर्ट। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास कंट्रोल और इक्वल टू। ठीक है, इनको हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है वो लेटर जो है वो सबस्क्रिप्ट बन जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज। सबसे पहला जो इंटरनेट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम आर्पानेट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर डाटा को पुट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, लगा लें आप लोग सम करने के लिए। ठीक है, डाटा को सम करने के लिए जो हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं वो है सम। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर दैट इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जो हमारे पास लेटेस्ट जो है ना वो जनरेशन है, ठीक है, कंप्यूटर की, उसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? तो आप लोगों ने याद रखना है कि पैरेलल, ठीक है, और सिक्वेंशियल, पैरेलल और सिक्वेंशियल, इन दोनों मेथड से हम जो है वो इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पे होती है? ठीक है, तो रैम जो है वो मदरबोर्ड पे होती है लगी हुई। ठीक है, मदरबोर्ड के साथ होती है। ये मैं आप लोगों को इमेज में दिखा भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, ये मदरबोर्ड है हमारे पास। ठीक है, ये सारा, और ये हमारे पास जो है ये रैम है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, कि यूज़र नेम होता है। ठीक है, उसके बाद एट द रेट का सिंबल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एट द रेट के साइन के बाद जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो जीमेल हो सकता है, ठीक है, वो हॉटमेल हो सकता है, वो याहू हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद डॉट इन्फो यानी डॉट कॉम वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने करेक्ट इसका ईमेल का मेथड जो है ना आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लाइक वाइज हमारे पास होता है कि अली, ठीक है, अली एक नाम है, मोहम्मद अली लगा लें आप लोग। ठीक है, मोहम्मद अली एट द रेट जीमेल, उसका जीमेल का अकाउंट है, याहू का अकाउंट है, जो भी है वो एट द रेट जीमेल, ठीक है, और डॉट कॉम। ठीक है, ये इसका जो है वो करेक्ट एड्रेस है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर्स क्यूरी लैंग्वेज जो है ना ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे जो है ना रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो डाटा को स्टोर करें, रिट्रीव करें, यानी उसको गेन करें, उसको हासिल करें। ठीक है, उसको अपडेट करें, ठीक है, मैनेज करें एफिशिएंटली यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड्स। ठीक है, इंग्लिश लाइक कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो है वो अपने डाटा को मैनेज करे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये है कि डाटा को टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।